शांति और आत्म शुद्धि का 7वां सूत्र आपको सुना रहा हूँ। वे है ध्यान। आज योग की और ध्यान की काफ़ी चर्चा है। हमारे ऋषि मुनि बहुत दीर्घ समय से ध्यान की बात करते आ रहे हैं। किसी भी केंद्र में मन का एकाग्र हो जाना ये ध्यान है। जब तक किसी केंद्र और लक्ष्य में मन एकाग्र रहता है तब तक हम उसे ध्यान कह सकते हैं। ध्यान का केंद्र गलत भी हो सकता है। अन्य शास्त्रों ने ध्यान को गुड सेंस में लिया, लेकिन जैन शास्त्रों ने कहा है कि कभी कभी ध्यान गलत हो जाता है। अगर आपका केंद्र और आपका लक्ष्य गलत है और आपका मन उसी के अंदर गड़ा हुआ है और उसी के अंदर आप तल्लीन हैं और खोए हुए हैं, तो फिर आपके ध्यान को शुभ और शुद्ध नहीं कहा जा सकता। जैसे कि बिल्ली चूहे के ऊपर अपने ध्यान को केंद्र कर देती, उसका मन चूहे के ऊपर एकाग्र हो जाता। तो इस ध्यान को हम शुद्ध और शुभ ध्यान नहीं कह सकते। आकाश में उड़ती हुई चील किसी मरे हुए सर्प के ऊपर अपनी दृष्टि गाड़ देती। गीध किसी मुर्दार के ऊपर अपने मन को केंद्रित कर देता है। सरोवर के किनारे पर बैठा हुआ बगला मछली की ताक में रहता है और उसको पकड़ने के लिए वो अपने मन को केंद्रित रखता है। ये ध्यान तो है, लेकिन शुद्ध नहीं है, शुद्ध ध्यान नहीं है। भगवान महावीर ने इसीलिए ध्यान के 2 भेद किए हैं, धर्म ध्यान, अधर्म ध्यान, पाप ध्यान और पुण्य ध्यान, अशुभ ध्यान और शुभ ध्यान। जिस ध्यान में चिंता और शोक रहता है, व्यक्ति चिंता और शोक में डूबा रहता है, वो ध्यान आरत ध्यान कहा गया। जिस ध्यान में हिंसा की प्रचुरता है, बहुलता है और व्यक्ति हिंसा और झूठ के विषय में ही सोच रहा है, उसी में मन को गाड़ा हुआ है और गढ़ा हुआ उसका मन है, तो उस ध्यान को भगवान महावीर ने रौद्र ध्यान कहा है। एक धर्म ध्यान है। जब इस आरत ध्यान और रौद्र ध्यान से व्यक्ति हट जाता है तो फिर धर्म ध्यान उत्पन्न होता है। प्रायः आप धर्म करते हैं, ध्यान नहीं करते। ध्यान मुश्किल है, कठिन है, मन को यकसू करना पड़ता है, एकाग्र करना पड़ता है, कंसंट्रेट करना पड़ता है और बाहर की दुनिया से मन को हटाना पड़ता है। जब व्यक्ति आरत और रौद्र ध्यान से हट जाता है और बाहर के जगत से अपने आप को हटा लेता है, तो फिर मन कहाँ जाएगा? मन के 2 ही केंद्र हैं। या तो मन बाहर रहेगा, जब बाहर उसको आश्रय नहीं मिलेगा तो मन अंदर जाएगा। जैसे जहाज के मस्तूल पर कोई पक्षी आकाश में उड़ रहा है, चारों तरफ निगाह डालता है, कोई वृक्ष नहीं मिलता, कोई दरख्त नजर नहीं आता, तो फिर वो जहाज ही जहाज से नजर आता है और चारों तरफ पानी पानी, जल ही जल नजर आता है। तो फिर उड़ उड़ करके जब उसके पंख थक जाते हैं और वो हार जाता है और जिस मस्तूल से वो उड़ता है, उड़ उड़ करके फिर उसी मस्तूल के ऊपर आकर के वो बैठ जाता है। उसके बैठने का एक ही ठिकाना है, जहाज का मस्तूल।
तो इसी तरह आपका मन चारों तरफ भटक भटक कर, इधर उधर घूम कर, भ्रमण करके, विचरण करके जब थक जाएगा, या आप थक जाएंगे या ज्ञान पूर्वक निवृत्ति ले लेंगे, ज्ञान पूर्वक अपने मन को हटा लेंगे, तो मन फिर आत्मा के अंदर आकर के केंद्रित हो जाता है, आत्मा के मस्तूल के ऊपर आकर के बैठ जाता है। वहाँ उसे परम आनंद, परम शांति की प्राप्ति होती है। ये है धर्म ध्यान। आप धर्म करते हैं लेकिन ध्यान नहीं करते। ध्यान क्या है? सीढ़ी का नाम छत नहीं है। सीढ़ी छत तक पहुंचने का साधन है, और उस सीढ़ी का हर जो स्टेप है वो सीढ़ी का एक अंग है। लेकिन हम इस स्टेप को सीढ़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन वो उस सीढ़ी का अंग जरूर है, और हम उस सीढ़ी को छत भी नहीं कह सकते। जब सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आप अंत तक पहुंच जाएंगे तो आप सीढ़ी को छोड़कर छत के ऊपर पहुंच जाएंगे, तब आपकी साधना कंप्लीट हो जाएगी। सीढ़ी पर चढ़ना आपका सफल हो जाएगा, क्योंकि आपको लक्ष्य मिल गया है, आपको वो ध्येय प्राप्त हो गया है। आपका ध्येय है शांति, शुद्धि, आत्मा की उपलब्धि, परमात्मा का दर्शन, और ये दर्शन ध्यान से होता है। वो ध्यान है धर्म ध्यान। एक शुक्ल ध्यान भी है, वो आपको नहीं मिल सकता, हमको नहीं मिलता। सन्यासियों को शुक्ल ध्यान बड़ी कठिनाई से मिलता है, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। गृहस्थी को शुक्ल ध्यान कहाँ मिलेगा? लेकिन धर्म ध्यान जरूर गृहस्थी कर सकता है, और साधु, सन्यासी, महात्मा भी ज्यादा धर्म ध्यान में ही रहते हैं। 4 अनुप्रेक्षाओं को भगवान महावीर ने धर्म ध्यान कहा है, लेकिन ध्यान में खोना पड़ता है, लगना पड़ता है, और इधर उधर से मनोवृत्तियों को हटाना पड़ता है, तब जाकर के ध्यान लगता है, और तब शांति मिलती है, आनंद की उपलब्धि होती है। तो वो 4 तरह से व्यक्ति उस धर्म ध्यान के माध्यम से आत्मा में अपने चित्त को केंद्रित कर सकता है। ये 4 अनुप्रेक्षाएं मैं आपको सुना रहा हूं। अनित्यानुप्रेक्ष, धर्म ध्यान करने वाला सोचता है कि ये सृष्टि और सृष्टि के जितने दृश्यमान पदार्थ हैं, जितनी गतिविधियां हैं, जितनी क्रियाएं हैं, और जितने कार्य क्षेत्र हैं, ये सारे अनित्य हैं। जितने पदार्थ हैं ये शाश्वत नहीं है, परमानेंट नहीं है, ये नित्य नहीं है, ये हमेशा नहीं रहते, सदाभावी नहीं है, चेंजेबल है, बदलते रहते हैं, परिवर्तनशील है। तो इस परिवर्तनशील संसार में आज तक शांति किसको मिली है? आज तक कोई शांति प्राप्त नहीं कर सका, ना किसी को मिल रही है, ना मिल ही सकती है, क्योंकि इसमें शांति है ही नहीं। शांति का केंद्र अंदर में है। हैप्पीनेस लाइज विदिन। शांति अंदर में रहती है, शांति का केंद्र आत्मा है। लेकिन मन जब भटकता रहता है, शांति के केंद्र से दूर रहता है। ध्यान से हम उस मन को शांति के केंद्र में लाने का प्रयत्न करते हैं, साधना करते हैं, और उसमें जब तक वो लगा रहता है अनुपम शांति की अनुभूति करता है। तो पहली अनुप्रेक्षा है, सोचते रहिए ये सृष्टि अनित्य है, अशाश्वत है, परिवर्तनशील है। ये सोचने से आसक्ति नहीं रहेगी, अटैचमेंट नहीं रहेगी, लगाव नहीं रहेगा। रहेंगे दुनिया में ही, सारे दुनिया में ही है, हम भी दुनिया में हैं, लेकिन दुनिया से परे है। कामानां हृदयवासा संसारिति परकीर्तिता तेषां सर्वात्मनो नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः। कामना का नाम संसार। जब तक कामना है संसार। कामानां हृदयवासा संसारिति परकीर्तिता तेषां सर्वात्मनो नाशो मोक्ष उक्तो मनीषिभिः। कामना को छोड़ दिया जाए ध्यान है,
शांति है, समाधि है, और इसी को ही मुक्ति कहा गया है और यही मोक्ष है। तो व्यक्ति जब ये सोचता है कि ये दुनिया नित्य, भगवान महावीर ने एक सूत्र दिया है, अचई कालो तुरंतिराय उविच भोगा पुरुषं चयन न यादि भोगा पुरुषं चयन उविच भोगा पुरुषं चयन्ति द्वमं जहाँ खीन फलन व पक्षी। समय जा रहा है, रात्रियां जा रही हैं, दिन जा रहा है, भोग छूट रहे, भोग छिटक रहे, नष्ट हो रहे, और ये भोग अगर आप ना भी छोड़ना चाहें आपको छोड़ जाएंगे। आप नहीं छोड़ेंगे, ये आपको छोड़ देंगे। कैसे छोड़ देंगे? जैसे कि सूखे हुए वृक्ष को, फलहीन वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ करके चले जाते हैं, सूखे हुए सरोवर को जैसे राजहंस छोड़ करके चले जाते हैं, इस तरह ये काम भोग अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो ये आपको छोड़ देंगे। ये तो छूटने ही छूटने हैं, लेकिन छूटने ने और छोड़ने में बड़ा अंतर होता है। चीज छूट तो जाती है, कंजूस से भी धन छूट जाता है, लेकिन दानी छोड़ देता है। छूट जाना और चीज है और छोड़ना और चीज है। छूटने में वशता है, मजबूरी है, लाचारी है, लेकिन छोड़ देने में तो त्याग है। इच्छा से छोड़ दिया तो शांति हो गई, आनंद मिल गया, त्याग हो गया, आत्मा निवृत्ति ले ली और आत्मा के अंदर मन केंद्रित हो गया, ध्यान लग गया। तो इसलिए पहली अनुप्रेक्षा है कि इस दुनिया को अनित्य सोचते रहिए। दूसरी अनुप्रेक्षा है अशरण। इस दुनिया में कोई शरणभूत नहीं है, आपका कोई रक्षक नहीं है। जब तक पुण्य है सब रक्षक है, जब पुण्य क्षीण हो जाएगा आपका कोई रक्षक आपको नजर नहीं आएगा। जंगल के अंदर छोटे छोटे हिरण होते हैं और हिरनियाँ होती हैं और हिरनियों के बच्चे होते हैं, वो घूमते फिरते रहते हैं। शेर जब निकलता है वो डर जाते हैं और वो झाड़ी के अंदर छुपने की कोशिश करते हैं, फिर भी कोई ना कोई मृग, कोई ना कोई मृगी, कोई ना कोई मृग का बच्चा फिर भी उस शेर की पकड़ में आ जाता है और वो उस बच्चे को उठा करके ले जा रहा होता है। हिरनी दूर जा करके खड़ी हो जाती, हिरन दूर जाकर के खड़ा हो जाता है। उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वह अपने बच्चे को जो शेर के मुंह के अंदर है, जबाड़ों के अंदर है, उसको निकालने की कोशिश करे। ऐसा वो नहीं सोचता, नजदीक नहीं आता। वो हिरन दूर खड़ा रहता है, हिरनी दूर खड़ी रहती है, रोती रहेगी, आंसू बहाती रहेगी, दुखी होती रहेगी, लेकिन उसका ये साहस नहीं होता कि अपने बच्चे को वो छुड़ा सके और उसके पास आए। क्यों? अशरण। वो बच्चा अशरण है, असहाय हो गया, उसको कोई शरण नहीं है, कोई सहायता नहीं है। अब तो वो मृत्यु के मुंह के अंदर पहुंच गया है और अपने मृग और मृगी जिसके साथ वो प्यार करता था, खेलता था, वो भी उसको छुड़ाने में समर्थ नहीं है। ये अशरण भावना है। इस दुनिया में कोई आपको कर्म के फल से बचा नहीं सकेगा और ये सब केवल पुण्य के और सुख के साथी है, दुख का कोई साथी नहीं। ये सोचता रहे तो व्यक्ति का मोह चला जाता, आसक्ति चली जाती है, अटैचमेंट चली जाती है, ममता चली जाती है, दुनिया में रहता है। लेकिन अनासक्त योगी होकर के वो कर्म क्षेत्र में कर्म करता रहता है। यही बात भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाने का प्रयत्न किया है कि कर्म करो लेकिन निष्काम करो, निस्वार्थ करो। और निष्काम और निस्वार्थ कर्म करने से फल की आकांक्षा नहीं रहती और व्यक्ति आत्मा के केंद्र के अंदर कर्म करता हुआ भी अवस्थित रहता है। तीसरी अनुप्रेक्षा है एकत्वानुप्रेक्षा। आप अकेले हैं, आप अकेले आए हैं, अकेले दुनिया में कर्म कर रहे हैं, जाने का टाइम आएगा आप अकेले ही जाएंगे और उस परलोक में जाकर के अपने किए हुए कर्म का फल जीव अकेला ही भोगता है।
ये है एकत्व अनुप्रेक्षा। ये ध्यान लगाने में सहायक होती है, निवृत्ति लेने में, बाहर से हटने में ये अनुप्रेक्षा मदद करती है और सहयोग करती है कि मैं अकेला दारानी या सुवाच नित्यायातः बांधव जीवंतम अनुजीवंती मयम न अनुमयंती। भगवान महावीर ने ये धर्म सूत्र दिए हैं कि दारानी ये स्त्री है, धर्म पत्नी है, और ये पति, ये धरती के दो महत्वपूर्ण संबंध है। या माता पुत्र का संबंध है जो वात्सल्य से भरा रहता है, और एक ये संबंध है जिससे व्यक्ति आदि से लेकर अंत तक अपना गृहस्थ आश्रम चलाता है। तो ये संबंध भी छूट जाते हैं, माता पिता के संबंध माता और पुत्र के संबंध छूट जाते हैं, और पति पत्नी के संबंध छूट जाते हैं। पति पत्नी के कर्म में कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता, पत्नी पति का कर्म नहीं ले सकती, पुत्र अपने पिता और माता के कर्म का भागीदार नहीं हो सकता, और माता पिता पुत्र के कर्म के भागीदार नहीं है, कर्म कर्ता के साथ रहता है। जो करता है उसके साथ कर्म रहता है, इसलिए वो एकाकी है, अकेला है। स्त्रियां हैं या पुत्र है, भाई बांधव है या मित्र है, जीवंत मनुजीवंती, ये जीते जी के साथ रहते हैं, जीते के पीछे चलते हैं। मयम नानुवंती, या जब मर जाता है व्यक्ति तो उसके पीछे कोई नहीं जाता, ज्यादा से ज्यादा मरघट तक जाएंगे, शमशान तक जाएंगे, वहाँ तिनके तोड़ करके अपने घर वापस आ जाएंगे, और आगे कौन जाएगा? आगे कोई नहीं जा सकता, आगे तो कर्म जाता, कर्म का फल आगे भोगना पड़ता है। तो भगवान कहते सोचते रहिए, ध्यान करते रहिए, ख्याल करते रहिए, मैं अपने कर्म का मालिक खुद हूँ, मैं अपने कर्म का भागीदार खुद हूँगा, इसलिए मैं क्यों इन लोगों के मोह में पड़ करके गलत काम करूँ। ये ध्यान है, इसी को ध्यान कहते हैं। ये ध्यान कर्म क्षेत्र में लगाया जा सकता है, दुकान पर लगाया जा सकता है, गली में लगाया जा सकता है, बाजार में लगाया जा सकता है, कहीं भी ऐसा ध्यान लग सकता है। ध्यान लगाने के लिए केवल धर्म स्थान की और मंदिर की जरूरत नहीं है। किन्हीं लोगों का मंदिर में ध्यान नहीं लगता, धर्म स्थान में ध्यान नहीं लगता, ध्यान वहाँ भी उखड़ा उखड़ा रहता है। लेकिन जो ध्यान के मर्म को जानते हैं वो तो दुकान पर, गली में, बाजार में, समारोह में, बारात में, वो कहीं भी जीवन में है, वहीं ध्यान लगा लेते हैं, क्योंकि ध्यान का संबंध मन की एकाग्रता के साथ है, ध्यान का संबंध बाहर किसी चीज के साथ नहीं है। चौथी अनुप्रेक्षा है जो मैं आपको कह रहा हूँ, वह है संसारा अनुप्रेक्षा। ये संसार क्या है? नथिंग, कुछ नहीं। एक के साथ जीरो लग जाए तो 10 बन जाता, एक को हटा लिया जाए तो जीरो रह जाता है। जीरो की अपने आप के अंदर वैल्यू क्या है? शून्य की क्या वैल्यू है? इसको हम शून्य कहते हैं, तो शून्य की कोई वैल्यू नहीं। लेकिन जब एक लग जाता है वो 10 बन जाता है। इसका मतलब आत्मा है तो शरीर भी है, इंद्रियां भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, और ये जगत भी है, परिवार भी है, खाना पीना भी है, व्यापार भी है, व्यवहार भी है, सब कुछ है। वो एक के आधार पर है। वो एक क्या है? वो आत्मा है। अगर उस 10 के साथ एक को हटा लिया जाए तो शून्य है। अगर इस आत्मा को हटा लिया जाए तो इस दुनिया में बाकी क्या है? कुछ भी नहीं। फिर तो कुछ नहीं रहता, इस शरीर में कुछ नहीं रहता। लेकिन जो कुछ नहीं है, जब डॉक्टर कहता है शरीर में कुछ नहीं रहा, इस शरीर में कुछ नहीं, और डॉक्टर को ये बताया जाए कि जो कुछ नहीं था वही सब कुछ है, कुछ नहीं रहा, वो जो कुछ नहीं रहा वही तो सब कुछ है, आत्मा ही सब कुछ है। और हम उस आत्मा को भूले हुए रहते हैं। यही तो
आरत ध्यान रौद्र ध्यान का कारण है। जब आत्मा ध्यान में रहती है धर्म ध्यान पैदा हो जाता है। तो इस दुनिया के अंदर सिवाय दुख के, सिवाय अशांति के और कुछ नहीं। भगवान महावीर ने एक बड़ा महत्वपूर्ण सूत्र दिया, जम दुखम जरा दुखम रोगा या मरनानी या ओह दुखो हु संसारो यथ की संति जंतवो। जन्म का दुख है, मरण का दुख है, रोग का दुख है और शोक का दुख है, मृत्यु का दुख है। कितने दुख है। हो दुखो हु संसारो, ये सारा संसार दुख से भरा हुआ है। जहाँ पर जीव हर गति के अंदर दुख भो रहा है। नानक दुखिया सब संसारा, सोई सुखी जो नाम आधारा। जो नाम का आधार ले लेता है, आत्मा का आधार लेता है, आत्मा के मस्तूल के ऊपर आकर के बैठ जाता है, वो सुखी है। और यही ध्यान है। इसलिए भगवान महावीर ने ध्यान की बड़ी गरिमा और महिमा कही है। जितनी देर तक आत्मा के ध्यान में आप रहेंगे, हम रहेंगे, शांति मिलेगी। आप कर्म बंधन से दूर रहेंगे और शुद्धि भी होगी। ये आत्म शुद्धि और शांति का 7वां सूत्र मैंने आपको देने का प्रयत्न किया है, बस और अधिक नहीं। विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। भगवान महावीर ने 8वां सूत्र आत्म शुद्धि का दिया है, क्षमापना। गौतम ने भगवान महावीर से पूछा, क्षमापन्यायनं भन्ते जीवे किंग जन। जो व्यक्ति क्षमापना करता है उसे क्या लाभ होता है। भगवान महावीर ने अपनी वाणी में गौतम को समझाया, क्षमापन्यायनं सब पान भूय जीव सत्येषु मित्ति भावम उपाय। मित्ति भावम उपगय या विजीवे भाव स्वयं कावेन निभय भवय। क्षमापना एक जैन संस्कृति का अपना शब्द। क्षमा और क्षमा याचना ये रेसिप्रोकल है, पारस्परिक है और ये लौकिक शब्दों में आता। क्षमापना जैन धर्म का एक अपना पारिभाषिक शब्द माना जाता है और इसका जो भाव है बड़ा ब्रॉड है। भगवान महावीर ने कहा, जो व्यक्ति क्षमापना करता वे दुनिया के सब प्राणियों से मैत्री का संबंध जोड़ता। और जब मैत्री हो जाती है तो व्यक्ति की आत्म शुद्धि होती है और वो व्यक्ति निर्भय हो जाता। वैर और विरोध में भय रहता, डर रहता। जो व्यक्ति एकाकी है, वनवासी है, अकेला रहता है, उसकी गलती का प्रभाव दूसरे पर नहीं पड़ता। सामाजिक जीवन में एक दूसरे की गलतियों का असर, प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। प्रेम और प्रीति के जो सूत्र होते हैं वो टूटते हैं और उन टूटे हुए सूत्रों को फिर जोड़ने के लिए क्षमा की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन क्षमा मांगते समय 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। हर वर्ष क्षमा मांगी जाती है, की जाती, लेकिन फिर भी मन शुद्धि नहीं होती। व्यवहार में प्रेम और मैत्री की प्रतिष्ठा नहीं होती। कारण कि हम अंतरंग को न देखकर केवल व्यवहार का पालन करते। व्यवहार आचार नहीं है, वो तो केवल व्यवहार है। आपकी क्षमा के अंदर अगर छल है, कपट है, स्वार्थ है, अभिनय है और अहंकार है, तो व्यक्ति
अगर इन 4 दोषों से ग्रसित है, छल, स्वार्थ, अभिनय और अहंकार बना हुआ है, तो वो क्षमा याचना नहीं है, कोरा एक व्यवहार किया जाता है। कोई जी होश व्यक्ति जब एक दूसरे से क्षमा मांगता है या कोई पत्र लिखता है, तो उसके अंदर ये कभी जो समझदार आदमी है और विवेकशील व्यक्ति है, वो हमेशा क्षमा मांगेगा, लेकिन वो ये कभी नहीं कहता मैंने आपको क्षमा किया। आप समझ लीजिए बात को, क्षमा मांगना अपनी त्रुटि को, अपनी भूल को स्वीकार करना है और अपनी भूल और त्रुटि को कन्फेस करके, एडमिट करके, स्वीकार करके वो दूसरे के क्षमा मांगता है, प्रीत और प्रेम के सूत्रों को जोड़ने के लिए और संबंधों को मधुर बनाने के लिए, एकता लाने के लिए और आगे के लिए मैत्री के संबंध अक्षुण्ण बने रहे। यही भाव है क्षमा मांगने का। लेकिन अगर छाली है, कपट है, चलो अब तो देश काल अपने अनुकूल नहीं है, क्षमा मांग लो। जब देश काल अपने अनुकूल होगा फिर अकड़ जाएंगे, फिर दिखाएंगे इसको। अगर मन के अंदर इस प्रकार का छल, कपट भरा हुआ है और वो देश काल को देख करके क्षमा मांगी जा रही है, भगवान महावीर के दर्शन में, भगवान महावीर के सिद्धांत में ये वास्तविक क्षमा नहीं है। अगर स्वार्थ है, किसी व्यक्ति से आपको स्वार्थ है, कुछ मतलब है, तो आप उस स्वार्थ से प्रेरित होकर उससे क्षमा मांग रहे हैं अपने स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए। वो आपके आचार का अंग नहीं बना, वो तो स्वार्थ से जुड़ी हुई बात है। इसको भी क्षमा नहीं कहा जाता। जब स्वार्थ निकल जाएगा फिर आपकी आंख बदल जाएगी, फिर भाषा बदल जाएगी, फिर वाणी बदल जाएगी, फिर आप और प्रकार का अन्यथा व्यवहार उसके प्रति करने लगेंगे, क्योंकि आपका स्वार्थ अब नहीं रहा, अभिनय। आप निरादर पूर्वक क्षमा मांगते, आदर पूर्वक नहीं मांगते। अगर विनय नहीं है और आप निरादर पूर्वक क्षमा मांग रहे हैं, तो वो क्षमा भी एक हृदय को दूसरे हृदय के साथ हमेशा के लिए जोड़ नहीं सके। और एक ऐसी क्षमा है, अपने दोष को स्वीकार करके क्षमा मांग रहा है, साथ ये भी कह रहा है मैं भी आपको क्षमा करता। ये तो बहुत ही गलत है। इसका मतलब वो दूसरे को दोषी समझता है, दूसरे को समझता उसने भी गलती की है, उसने भी भूल की है। आप किसी पत्थर में या किसी वाणी के द्वारा कभी ऐसा कहते हैं कि मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, आपको भी क्षमा किया। इसका मतलब आपकी दृष्टि में भूल है, कोई गलती है उसकी। उसको देखना, उसको दूर करना, उसे शांत करना, उसे दूर करना उसका काम है। आप क्यों कहते हैं कि हमने आपको क्षमा किया? महावीर को ना क्षमा मांगने की जरूरत पड़ी, ना करने की जरूरत पड़ी। महावीर ने कभी किसी की गलती देखी नहीं, दोष देखा ही नहीं, भूल देखी ही नहीं और मनसा वाचा कर्मणा कभी भूल की नहीं। जिसने कभी भूल की नहीं उसको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है। और जो दूसरे की गलती नहीं समझता वो समझता ये इसकी अज्ञानता है, ये इसका स्वभाव है, ये इसकी प्रकृति है और इससे मेरा क्या बिगड़ रहा है? मेरा तो कुछ बिगड़ नहीं रहा। इसलिए भगवान महावीर को अपने जीवन में ना कभी क्षमा मांगनी पड़ी, ना भगवान महावीर ने किसी को ये कहा कि मैं आपको क्षमा करता। संगम देव को कहा मैं आपको क्षमा करता, क्या आप उन्होंने ग्वाले को कहा मैं आपको क्षमा करता हूँ, चंड कौशिक को कहा मैं आपको क्षमा करता हूँ। उन्होंने बदला,
उनके अंतरंग को बदला, उसे टॉलरेट करके, सहन करके और उसको डाइजेस्ट करके, अपने अंदर संभाव रख करके उन्होंने उसको हजम कर लिया और डाइजेस्ट कर लिया। वाणी पर क्या बात आएगी? उनके मन के अंदर भी कभी ये भाव पैदा नहीं हुआ कि कोई मेरे प्रति अपराध कर रहा है, कोई मेरे प्रति कोई गलती कर रहा है, मुझे कोई दुखित कर रहा है, मुझे कोई व्यथित कर रहा है, मुझे कोई पीड़ा दे रहा है। उन्होंने कभी इस प्रकार का विचार ही नहीं किया। ये जो भूमिका है बहुत ऊपर की है, ये तीर्थंकरों की भूमिका है, ये वीतराग पुरुष की भूमिका है। इस भूमिका पर ना मैं अभी तक पहुंचा हूं, ना इस भूमिका पर आप अभी तक पहुंच सके हैं, लेकिन हमने पहुंचना है। हमारा लक्ष्य यही है, हमारा ध्येय यही है, हमारा डेस्टिनेशन यही है कि हमने इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन क्षमा मांगते समय आपको 4 बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सारे संसार के प्राणियों से मैत्री हो जाती और वैर विरोध खत्म हो जाता है। जब वैर विरोध नहीं रहेगा और आपको ये विश्वास हो जाएगा कि उसके साथ मेरा प्रेम संबंध जुड़ गया, प्रेम बन गया, मैत्री बन गई, मैंने उसे प्रसन्न कर लिया, मैंने उसे अनुकूल कर लिया, क्या भय रहेगा? कोई डर आपको नहीं रह सकता। डर उसी वक्त रहता है जब तक दूसरे के मन के अंदर आपके प्रति प्यार पैदा नहीं होता है। भगवान बुद्ध ने भी यही बात कही है कि न वेरेन वीरानी समन्दित कुदाचन अवेरेन वीरानी सम्मंति एस धम्मो सनंतन। उन्होंने भी यही बात कही कि वैर से वैर कभी शांत नहीं होता, अवैर से वैर शांत होता है। एस धम्मो सनंतनो, ये सनातन धर्म है, ये शाश्वत धर्म है, ये अनादि धर्म है और ये प्रकृति का धर्म है कि प्रेम से वैर शांत होता है। सारे शास्त्रों का एक ही भाव है। कोई शास्त्र उठा के पढ़ो, सभी शास्त्र यही कह रहे हैं। अथर्ववेद में भी ऋषियों ने यही बात कही है, अभयम मित्रात अभयम अमित्रात, अभयम ज्ञातात अभयम परोवा, अभयम नक्तम अभयम दिवाना, सर्व आशा मित्रं भवन्तु। ऋषि मुनि भगवान से प्रार्थना करते, वैदिक ऋषि, वेदों के ऋषि भगवान से प्रार्थना करते कि जिस व्यक्ति को मैं जानता हूं, जो ज्ञात है, उससे भी मैं अभय रहूं, और जो अनजाने लोग हैं उनसे भी मैं अभय बन करके रहूं, और जो मित्र हैं मुझे उनसे भी अभय बना रहे, और जो शत्रु हैं उनसे भी मैं अभय प्राप्त करूं, उनके मन के अंदर मेरे प्रति कोई वैर और विरोध ना रहे। मेरी रात्रि अभयता में बीते, मेरा दिन अभयता में व्यतीत हो, मुझे कभी भय ना सताए। क्यों? भय उसको नहीं होगा जिसका शत्रु नहीं है, जिसका विरोधी नहीं है, जिसका कोई आलोचक नहीं है, जिसने मन वाणी शरीर से सबके साथ प्यार प्रेम मैत्री के संबंध बनाए हैं, वही निर्भय हो सकता है। सर्व आशा म मित्रं भवन्तु, जितनी दिशाएं हैं ये सब मेरी मित्र हो। दिशाएं क्या मित्र होंगे? वो तो जड़ है। ये जितनी डायरेक्शंस हैं ये तो जड़ है, ये क्या मित्र बनेंगे? अर्थात जिस दिशा में कोई भी व्यक्ति रहता है और वो सारे व्यक्ति मेरे मित्र बन करके रहे, क्या भावना करने मात्र से मित्रता बन जाएगी? ये तो केवल भावना है। भावना करने से भूख मिट जाएगी, मुझे भोजन मिले। क्या केवल ये भावना करने से कभी भूख नहीं मिटती? प्यासे की प्यास पानी का ख्याल करने से प्यास नहीं मिटती, पानी पीने से प्यास मिटेगी और भोजन खाने से भूख मिटेगी। केवल ये भावना करने से मेरी सबसे मैत्री है, मिट्टी में सब भुवेसु वैरंग मध्यम न के नहीं, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। ये तो व्यवहार है, आज तक करते आ रहे हैं,
आज भी करेंगे। प्रतिक्रमण की वेला के अंदर आप जोर जोर से बोलेंगे, सारी दिशाएं गुंजा देंगे, लेकिन दिशाएं तो गूंज जाएंगी, आकाश भी गूंज जाएगा, धरती भी गूंज जाएगी, लेकिन हृदय भी तो गूंजना चाहिए, हृदय भी तो प्रभावित होना चाहिए, हृदय पर भी तो उसका असर होना चाहिए। हृदय पर जब असर होगा भावना बदल जाएगी, मैत्री स्थापित हो जाएगी। मैं आपको ये समझा रहा हूँ, आपने भावना के साथ आचार भी लाना, कर्म भी करना, चरित्र के ज्ञान के साथ आपने प्रतिष्ठा भी करनी है। अगर ये चीज़ आ गई है तो आपका ये पर्व सफल है, और ये चीज़ अगर आ गई है तो आपकी आत्म शुद्धि हो गई है। अगर ये नहीं हुआ तो मलिनता कहीं पड़ी हुई है, मलिनता कहीं पड़ी हुई है जिसको आप नहीं देख रहे। उसको दूर करने के लिए हृदय से आपको क्षमा याचना करनी है, हृदय को हृदय से मिलाना है। गले तो बहुत लोग मिल जाते, पाँव को भी छू लेते, केवल व्यवहार, केवल कोरा व्यवहार किया जाता। इसलिए पाँव तो छुए जाते हैं, लेकिन उसके पीछे निश्चलता है, विनय है, सत्कार है, और उसके पीछे दूसरे के लिए मन के अंदर प्यार है। करूँ मैं दुश्मनी किससे, नहीं दुश्मन कोई मेरा, मोहब्बत ने जगा दिल ने नहीं छोड़ी अदावत की। कोई चीज नहीं है मरकज पर, हर रोज इधर हर रोज उधर। दुश्मन को ना देखो नफरत से, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। कोई चीज मरकज पर नहीं है, कभी इधर हो जाती है, कभी इधर हो जाती है। शत्रु मित्र बन जाता है, मित्र शत्रु हो जाता है। इसलिए आपके दिल के अंदर मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए जगह होनी चाहिए। अगर वहाँ जगह है तो फिर तो कभी किसी की गलती आपके मन के अंदर जगह बना ही नहीं सकती। His heart was as great as the world, but there was no room in it to hold the memory of a wrong. उसका दिल इतना विशाल था जैसे कि वर्ल्ड, दुनिया जितनी सृष्टि के विशाल है, इतना उसका दिल विशाल था। लेकिन उस विशाल दिल के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं थी जिस पर दूसरे की गलती ठहर सके, दूसरे की भूल ठहर सके। To err is human, to forgive divine. गलती करना स्वाभाविक है, माफ कर देना ये ईश्वरीय विधान है। माफ कर देना ये ईश्वरीय विधान है, और जो माफ कर सकता है वो महान है। क्षमा खड्गम करे यश दुर्जन किं कृष्यति अत्रिणे पतितो वन्ने स्वेनेवोपाशाम्यति। जिसके हाथ में क्षमा की तलवार है, क्षमा याचना की तलवार है, नम्रता की तलवार है, दुर्जन क्या करेगा, दुष्ट क्या करेगा। अत्रिणे पतितो वन्ने, जिस जगह पर कोई तिनका भी नहीं है, घास फूस भी नहीं है, उस जगह पर अगर कोई चिंगारी गिर भी जाएगी तो क्या बनाएगी, पड़ी पड़ी अपने आप शांत हो जाएगी, अपने आप ठंडी हो जाएगी। लेकिन उसको बल नहीं मिलना चाहिए, कोई तिनका भी नहीं है, घास का एक तिनका यहाँ नहीं है। अगर कोई आग की चिंगारी वहाँ गिरेगी, पड़ी पड़ी अपने आप ठंडी हो जाएगी। क्षमाशील व्यक्ति का कोई क्या बिगाड़ सकता है, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अपने अंदर आत्म बल होना चाहिए, लेकिन साधारण व्यक्ति में इतना आत्म बल नहीं होता। अगर आपके अंदर इतना आत्म बल नहीं है, परे हट जाओ, अलग हो जाओ, संबंध छोड़ दो, क्लेश में मत रहो। क्लेश में रहोगे अशांति में रहोगे। भगवान महावीर ने कहा क्लेश करं ठानं दूरो परिवज्जय। साधुओं, जिस जगह पर, जिस संघ के अंदर क्लेश होता है वहाँ कभी भी जाने का विचार मत करो, क्योंकि वहाँ जाने से अशांति होगी, साधना खराब होगी, ध्यान नहीं लगा सकोगे, प्रतिक्रमण नहीं कर सकोगे, और जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने घर से निकले हो उस लक्ष्य को तुम प्राप्त नहीं कर सकोगे।
सकेगो, इसलिए यहाँ पर भी अशांति है, उस स्थान को, उस व्यक्ति को छोड़ दो और उससे अलग रह करके अपनी साधना में नीर रहो। इसलिए अगर शक्ति है तो तब तो ठीक है, नहीं शक्ति है, आप पग पग पर प्रभावित होते हैं, तो फिर अलग होने के अंदर ज़्यादा लाभ है, लेकिन क्लेश में रहने में कोई लाभ नहीं है। इसलिए अगर क्लेश को मिटाना है, क्षमा का आश्रय लीजिए, क्षमापना का आश्रय लीजिए। आप इस क्षमापना का आश्रय लेंगे तो आपके मानसिक संक्लेश सारे दूर हो सकते हैं। ऐसा भगवान महावीर ने गौतम स्वामी को समझाया है। मैं और अधिक नहीं विराम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति। सूत्र है जाप। संस्कृत भाषा में जाप का विशुद्ध शब्द है जप। जप का अर्थ है किसी भी पढ़ते चले जाना, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान न करना और किसी तरह का उसके अंदर विराम न लेना, इसको शास्त्रों ने जप कहा। जप के लिए किसी न किसी मंत्र का आश्रय लेना पड़ता है। मंत्र क्या है, इसे समझना बहुत जरूरी है। संस्कृत की मन धातु से ष्टन प्रत्यय लगने से मंत्र शब्द की व्युत्पत्ति हुई। मंत्र में ऐसे स्वरों, ऐसे व्यंजनों का संयोजन किया जाता है जिनके घर्षण से और जिनके पढ़ने से व्यक्ति की कामना, व्यक्ति का मनोरथ और व्यक्ति की भावना पूरी हो जाती। मंत्र शास्त्र को उठाकर पढ़ने से मालूम होता है मंत्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ मंत्र ऐसे हैं जो अच्छे नहीं। आप कहेंगे मंत्र भी ऐसे होते हैं। मंत्र शास्त्र का अध्ययन करने से पता लगता है कि कुछ ऐसे मंत्र हैं जो दुष्ट आशा से दूसरों को कष्ट और दुख पहुंचाने के लिए वे मंत्र पढ़े जाते हैं। ऐसे मंत्र स्तंभन, उच्चाटन, वशीकरण नाम से कहे गए। और कुछ मंत्र शांतिक और पौष्टिक मंत्र, वे मंत्र आध्यात्मिक हैं, धार्मिक हैं। उन मंत्रों के पीछे व्यक्ति का आशय, उसकी दृष्टि, उसकी भावना बड़ी पवित्र और शुद्ध रहती। उन मंत्रों की आराधना और साधना वो आत्म शांति और आत्म शुद्धि करने के लिए करता है और दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए उस मंत्र के पीछे उस आराधक और साधक का उद्देश्य होता है। मंत्रों में सनातन धर्म में गायत्री मंत्र जगत प्रसिद्ध है और ये उनका सबसे बड़ा मंत्र माना जाता है। बौद्ध धर्म के अंदर त्रिशरण नाम का मंत्र है। जैन धर्म में मंत्र है नमकार मंत्र। इस मंत्र के 4 नाम हैं। नमकार मंत्र, नमस्कार मंत्र और परमेष्टि मंत्र और महामंत्र। नमकार मंत्र इसको इसलिए कहते हैं कि इसमें 9 पद हैं। 5 पद तो पहले हैं जिसके साथ नमो शब्द जोड़ा हुआ है।
आगे 4 पद और हैं। वे मंत्र नहीं है, मंत्र का एक अंग है, भाग है, और उसमें मंत्र का महत्व बताया गया है कि जो व्यक्ति इस मंत्र की आराधना करता है, पाठ करता है, जाप करता है, समझ लीजिए पाठ और जप के अंदर मौलिक अंतर है। पाठ के अंदर विराम है, विश्राम भी लिया जाता है, लेकिन जप के अंदर विराम नहीं है, ये निरंतर कंटिन्यूसली पढ़ा जाता है। क्या होता है? ये एक विज्ञान है, मंत्र विज्ञान है। जिस वक्त आप मंत्र पढ़ते हैं तो आपकी भावनाएं यकसू हो जाती, एकाग्र हो जाती, और इस प्रकार की स्वर लहरियाँ आकाश मंडल में जाती हैं। आपका जो उद्देश्य है, जो आपका प्रयोजन है, उसको सिद्ध करने के लिए आपकी भावनाएं आकाश मंडल के अंदर एक केंद्र स्थापित कर देती, एक वर्तुल बना देती है, और वो वर्तुल बड़ा शक्तिशाली होता है, बड़ा प्रभावशाली होता है। आपके मन के अंदर जिस प्रकार का उद्देश्य रहता है, उस उद्देश्य को आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, जो मानसिक शक्ति है, वो उस उद्देश्य को पूरा कर देती है। ये मंत्र की ताकत है, शक्ति है। तो ये नमकार मंत्र आत्म शांति और आत्म शुद्धि का मंत्र, इसके 4 नाम हैं। नमकार मंत्र इसलिए 9 पद है, 5 पद तो पंच परमेष्टि के हैं, और 4 पद जो है वो इसका महत्व है। इसका फल बताया गया है कि इस मंत्र को पढ़ने वाले को फल क्या मिलता है। नमस्कार मंत्र इसलिए हर पद के साथ नमो शब्द जुड़ा है। नमो नमस्कार को कहते हैं, नमस्ते को कहते हैं, जिसको आर्य समाज में नमस्ते कहा गया है। हम उसको नमो शब्द से व्यवहित करते हैं। नमो का मतलब मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तो इसलिए इसे नमस्कार मंत्र कहते हैं। पंच परमेष्टि मंत्र इसलिए है, इसके अंदर 5 इष्ट पद है, साधु पद, उपाध्याय पद, आचार्य पद और सिद्ध पद और अरिहंत पद। ये 5 परम उच्च पद है, जो इष्ट पद है, प्रिय पद है, और परम पद पर जो आसीन है। ये इसलिए परमेष्टि मंत्र कहा जाता है। महामंत्र क्यों है? यही समझने वाली बात। ये मंत्र आपका है, आप कहे हमारा मंत्र, ऐसा मत कहो। आप हमारा कहकर, मेरा कहकर उसे कॉन्फाइन करते, सीमित करते। आप बड़ी भावुकता में, सरलता में बोलते रहते हैं, महावीर हमारे थे, महावीर हमारे थे, हालांकि महावीर के सिद्धांतों पर चलते नहीं, महावीर के मार्ग का अनुसरण नहीं करते। हमारे जीवन में न अहिंसा उनकी आई है, न सत्य आया, न अपरिग्रह व्रत आया। कोई व्रत जीवन के अंदर लोगों के उतरा नहीं है, लेकिन महावीर हमारे थे। भाई ये कह करके बड़े गर्व का और बड़े अभिमान का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन वो ये कभी नहीं सोचते कि भगवान महावीर ने कभी ये नहीं कहा कि मैं जैनों का। अगर महावीर ऐसा कह देते तो कन्फाइंड हो जाते, सीमित हो जाते, लिमिटेड कंसर्न बन जाते, छोटे हो जाते। आप महावीर को बड़ा नहीं कर रहे, छोटा कर रहे। महावीर हमारे, महावीर का क्या कर रहे? कुछ भी नहीं कर रहे, नाम ले रहे, और नाम लेकर अपने कार्य सिद्ध कर रहे हैं। उनके नाम की सीढ़ी बनाई हुई है, और उस सीढ़ी का नाम का सहारा लेकर अपने स्वार्थों के शिखरों के ऊपर लोग चढ़ रहे हैं। लेकिन महावीर ने कभी नहीं कहा कि मैं जैनों का हूँ। उन्होंने तो सब जग जीव दया रखन ठ्याय पवायन भगवया सुकय्यम। भगवान महावीर ने अपनी वाणी का प्रकाश सारे जगत के कल्याण के लिए किया। अगर हम ये कहें कि वो सारी दुनिया के थे, सारे जगत के थे, तो जगत के लोग महावीर की वाणी सुनेंगे, महावीर की आवाज़ सुनेंगे, महावीर की वॉइस को सुनेंगे, और सुन करके उसका आचरण करेंगे, लाभ ज़्यादा होगा। उन्हें लिमिटेड कंसर्न बनाने में कोई लाभ नहीं है।
महावीर सारी दुनिया के हैं ऐसा कहा जाए तो ये मंत्र सारी दुनिया का, सारे विश्व का महामंत्र है। साधु पद के अंदर सारी दुनिया के सन्यासियों योगियों का समावेश हो जाता। और उपाध्याय पद में जितने स्पिरिचुअल टीचर हैं, उपाध्याय के लौकिक टीचर नहीं, कोई प्रोफेसर नहीं, कोई लेक्चरर नहीं होता, पर जो उपाध्याय होता है वो तो आगमों का, शास्त्रों का ज्ञाता होता है, अपने भी शास्त्रों को जानता है, पढ़ सकता है, पढ़ा सकता है, वो आपको कर सकता है, शंकाओं का समाधान कर सकता है, सब प्रमाण, उसको उपाध्याय कहते हैं। और आचार्य का काम है संघ की व्यवस्था को चलाना। आचार्य के लिए शास्त्रों का ज्ञाता हो तो ये प्लस पॉइंट है। अगर वो शास्त्रों का ज्ञाता नहीं भी है, उसके पीछे जमात है, उसके पीछे संघ का बल है, उसके पीछे एक संघ को चलाने की शक्ति है, तो उसे आचार्य पद पर नियुक्त किया जाता है। और इस आचार्य पद में सारे दुनिया के आचार्य जा जाते, केवल जैन धर्म के आचार्यों का उल्लेख नहीं है, सारे आचार्यों का उल्लेख है। और सिद्ध पद क्या है? ये ईश्वर को डोनेट करता है, ये ईश्वर को बताता है। ईश्वर परमात्मा निराकार निरंजन स्वरूप जो शक्ति है, गॉड है, ऑल माइटी फोर्स है इस जगत में, वो सिद्ध है। सिद्ध ईश्वर का छोटा नाम जो परम पद को प्राप्त हो गए हैं। तो ईश्वर का समावेश, परमात्मा का समावेश सिद्ध पद में हो जाता। और जितने अवतार हुए हैं इस धरती पर किसी रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, या महावीर के रूप में, बुद्ध के रूप में, जितने अवतार इस दुनिया में आए हैं वो सब अरिहंत पद के अंदर आ जाते हैं, उनका समावेश अरिहंत पद में हो जाता है। इसलिए ये कोई जैनों का मंत्र रह जाता, ये तो महामंत्र है, बड़ा विशाल है, बड़ा महान है। और कोई भी व्यक्ति दुनिया का इस मंत्र का पाठ करके, जाप करके, जप करके आत्मा में शांति प्राप्त कर सकता है, शुद्धि कर सकता है, मुक्ति प्राप्त कर सकता है। तो ये मंत्र शांति मंत्र है, ये मंत्र कल्याण मंत्र है, ये मंत्र मोक्ष मंत्र है। और शांति किसको नहीं चाहिए? सारी दुनिया को शांति चाहिए, सारी दुनिया कल्याण करना चाहती है, सारी दुनिया ईश्वर का दर्शन करना चाहती है। और ये मंत्र दर्शन कराने में समर्थ है। लेकिन एक बात बता देना चाहता हूँ, जब भावना, श्रद्धा, आस्था पूर्वक किया जाए तो मंत्र में शक्ति आती है। स्वरों में, व्यंजनों में, अक्षरों में क्या शक्ति है? शक्ति तो हम डालते हैं श्रद्धा के द्वारा, आस्था के द्वारा, विश्वास और यकीन के द्वारा। हम स्वरों में, व्यंजनों में, मंत्रों में शक्ति हम डालते हैं। और जब श्रद्धा पूर्वक कोई मंत्र पढ़ा जाता है वो शक्तिशाली हो जाता है। तो अगर मंत्र की कोई प्राण शक्ति है तो वो श्रद्धा है, वो आस्था है, वो आपका विश्वास है। और विश्वास पूर्वक मंत्र पढ़ने से मंत्र सार्थक होता है और आपके लक्ष्य की पूर्ति करता है। अब जप कितनी प्रकार का होता है, प्रसंगवश आपको समझा देना चाहता हूँ। एक जप वाचनिक है, एक जप उपांशु होता है, एक जप मानसिक होता है। वाचनिक जप में आवाज आती, आप ऊंचा ऊंचा पढ़ते, जोर से पढ़ते, आपकी आवाज को आसपास के लोग भी सुनते, लोगों को पता लगे आप पाठ कर रहे हैं, आप जप कर रहे हैं, आपकी आवाज दूसरों को सुनाई देती है। ये जप वाचनिक जप, इसको भी भगवान ने अच्छा कहा, लेकिन इसमें यकसुई कम होती, कंसंट्रेशन कम होती, एकाग्रता कम होती है, आवाज लगाने में जोर लग जाता है, उधर ही ध्यान रहता है। लेकिन जरूरी नहीं जो बोल रहा हो उसका मन भी एकाग्र हो, वो दत्तचित्त भी हो, मन कंसंट्रेटेड हो, ये कोई जरूरी नहीं है। एक और जप है जिसको उपांशु जप कहते हैं,
उसकी आवाज़ नहीं आती, लेकिन होंठ हिलते रहते। व्यक्ति जप करता है, होंठ हिलते रहते, चाहे मुख भस्त्रिका लगी रहे, फिर भी मुख भस्त्रिका भी बता देती है कि आपके होंठ हिल रहे हैं। और ये उपांशु जप, ये मध्यम कोटि का जप है। आवाज़ कम है लेकिन मन की कंसंट्रेशन भी कम होती है। एक मानसिक जप, आप मानसिक जप उसको कहते हैं जिसमें व्यक्ति खामोश बैठा, मौन बैठा, चुप बैठा। चुप रहना कोई मानसिक जप करना नहीं है, खामोश रहना कोई मानसिक जप करना नहीं है। कभी कभी खामोश रहने वाला व्यक्ति का मन इधर उधर ज़्यादा घूमता है। अगर आवाज़ से पढ़े तो कम से कम शब्द और सुरती का मेल तो हो ही जाता है, शब्द के अंदर मन तो लग ही जाता है। कभी कभी उसको ज़्यादा लाभ पहुँच जाता है, लेकिन मानसिक जप का स्वरूप आप जानते नहीं, कम जानते। मैं ये नहीं कहता कि आप नहीं जानते और आप में से कोई नहीं जानता, मैं ये नहीं कह सकता, कोई कोई जान सकता है। मन क्यों नहीं टिकता? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमय, मनवा तो चौओर फिरे, ये तो सिमरन नहीं। माला तो हाथ में फिर रही है, जबान मुंह के अंदर फिर रही है और मन चारों दिशाओं में घूम रहा है, फिर रहा है। इसको तो कोई सिमरन, जप, जाप या साधना नहीं कहा जा सकता। साधना किसकी है? शरीर की थोड़ा है, साधना तो मन की है। और मन जब तक एकाग्र नहीं होता क्या साधना? न शक्ति मिलेगी, न शांति मिलेगी, न सिद्धि मिलेगी, न रिद्धि ही मिलेगी, न मोक्ष मिलेगा, न कल्याण होगा। हाँ, व्यवहार का पालन जरूर हो जाएगा, एक निर्वाह हो जाएगा व्यवहार का। तो मैं ये कह रहा हूँ, एक मानसिक जप, मानसिक जप क्या समझ लीजिए। अगर वो जप आ जाए तो एकाग्रता आ जाए। मन के द्वारा पदों को पढ़ना, आप 5 पद पढ़ते हैं, मन के द्वारा पढ़े। जब मन 5 पदों का उच्चारण करेगा, उच्चारण नहीं करना, चिंतन करना, मनन करना। उच्चारण तो जबान करती है, लेकिन चिंतन और मनन मन करता है। मन जब उसका मनन करेगा और 5 पदों को मन के द्वारा जब पढ़ा जाएगा, मन कहाँ जाएगा? मन कहीं जा ही नहीं सकता, वो तो 5 पदों के अंदर एकाग्र हो गया है। अवरोहन आरोहण हो रहा है, कभी अरिहंत पद से साधु पद पर आ जाता, कभी साधु पद से अरिहंत पद के ऊपर चला जाता है। आरोहण हो रहा है, लेकिन एकाग्रता यहाँ भी नहीं आती। कैसे आएगी? ये एकाग्रता आ ही नहीं सकती। एकाग्रता एक सेंटर में होती है, एक केंद्र में होती है। आपने पहले अरिहंत पद पढ़ा, फिर सिद्ध पद पर आ गए, फिर आचार्य पद पर आ गए, फिर उपाध्याय पद पर आ गए, फिर साधु पद पर आ गए। आपका मन ऊपर से नीचे आ रहा है, एकाग्रता तो हो ही नहीं रही। लेकिन एक पद के ऊपर तो एकाग्रता हो सकती है। अगर एक पद पर आपकी एकाग्रता हो जाए, दूसरे पद पर भी हो जाएगी, तीसरे पद पर भी चित्त को आप एकाग्र कर लेंगे। तो एकाग्रता जब 5 पदों में क्रमशः बनी रहेगी तो मन को एकाग्र होने का अभ्यास हो जाएगा, लेकिन योग नहीं होगा। जप के अंदर योग नहीं होता। हाँ, एक अक्षर के ऊपर अगर जप किया जाए तो योग होता है, लेकिन 5 पदों के ऊपर जप किया जाए तो योग नहीं हो सकता। योग एक के अंदर में होता है, लेकिन यहाँ तो 5 पद है, आरोहण अवरोहण है, लेकिन एक एक पद के ऊपर एकाग्रता हो सकती है। तो मैंने आपको बताने का प्रयत्न किया, जब आप जप करते ही हैं, जाप करते ही हैं, तो फिर मानसिक जप करें। वाचनिक जप का लाभ है, उससे ज़्यादा उपांशु जप का है, और मानसिक जप का सर्वाधिक लाभ है। जो ये जप कर सकता है उसे शांति मिल सकती है, उसका कल्याण हो सकता है, और वे मोक्ष को, मुक्ति को भी प्राप्त कर सकता है। बस और अधिक नहीं। आज इस उपलक्ष्य में जाप के इस समापन
इस दिवस के उपलक्ष्य में मैं उचित समझता था कि आपको जग के संबंध में कुछ समझाने का प्रयत्न किया जाए, ताकि आप जब भी कभी जहाँ पर जब में बैठें तो इन सारी बातों को ध्यान में रख करके आप जप करें। बस विराम दे रहा हूँ। जय अहिंसा। पर्युषण पर्व से पूर्व मैं 15 प्रकार के पापों की व्याख्या और स्वरूप आपको समझा चुका। आज 16वें पाप का विवेचन मैं करूँगा। भगवान महावीर ने ये पाप कहा है रति अरति। ये पाप कैसा है? बड़ा विचित्र मालूम होता है, क्योंकि इस प्रकार के पाप का नाम प्रायः लोगों ने सुना नहीं। पाप वही है जो पाप को पैदा करता है। कोई पाप प्रत्यक्ष रूप में पाप होता है, जैसे हिंसा, ये प्रत्यक्ष में पाप है। झूठ, ये शब्द ही बताता है कि ये पाप है। लेकिन कुछ ऐसे पाप हैं जो प्रत्यक्ष रूप में और शब्दों को देखने से लगता है कि ये पाप कैसे हैं, लेकिन उनके अंतरंग में पाप छिपा रहता है और वो पाप को उत्पन्न करते हैं, पाप को पैदा करते हैं। रति अरति क्या है, पहले इसको समझना जरूरी है। सनातन धर्म में आसक्ति का नाम आता है। आसक्ति का अर्थ है अटैचमेंट, लगाव। किसी चीज के साथ, वस्तु के साथ लगाव का होना, अटैचमेंट का होना, ये आसक्ति है। इस आसक्ति को जैन धर्म के शास्त्रों ने रति कहा है। रति का अर्थ है किसी चीज में रत हो जाना, उसी में लग जाना और ये समझना कि इसी में सुख है। जिसके बिना व्यक्ति को चैन ना मिले, शांति ना मिले, तो समझ लेना चाहिए कि उस चीज में उसकी रति है, आसक्ति है। आसक्ति के वैसे अनेकों केंद्र बन सकते हैं, इसके अनेकों बिंदु हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से आसक्ति के 4 ही केंद्र हैं: शरीर, इंद्रियों के विषय, संबंध और सुख साधन। व्यक्ति इन 4 चीजों में हमेशा लगा रहता है, अटैच रहता है। कोई जी होश है, समझदार है, वो थोड़ा रहता है। कोई समझदार नहीं है, ज्ञानी नहीं है, उसे बोध ज्यादा नहीं है, तो वो उसमें ज्यादा आसक्त हो जाता है। लेकिन आसक्ति, जिसे जैन शास्त्रों ने रति कहा है, ये रति कमोपेश, न्यूनाधिक रूप में हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। कोई प्रकट कर देता है, कोई गुप्त रखता है, कोई नीति से चलता है, कोई श्रद्धा से चलता है। बात वही होती है। एक व्यक्ति सीधी बात करता है, वो सरल है। एक नीति पारायण है, नीति जानता है कैसे बात करनी है, लेकिन उसका भाव वही होता है। तो
ये आसक्ति रति थोड़ी बहुत न्यूनाधिक रूप में हर व्यक्ति के हृदय में रहती है। इसके 4 केंद्र हैं मुख्य रूप में। शरीर, हर व्यक्ति को शरीर के प्रति आसक्ति है, मोह है, ममता है। जिसको शरीर के प्रति ज्यादा शक्ति है उसके अंदर 2 दोष पैदा होते हैं। पहला दोष है वो अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट करने में लगा रहता है। शरीर हृष्ट पुष्ट हो, सुंदर लगे, अच्छा लगे, ताकत बनाने में उसका सारा समय लग जाता। और एक विभूषा, सजाने में, शरीर को सजाने में उसका मन ज्यादा लगता है कि जितना श्रृंगार मैं करूंगा दूसरे को अच्छा लगेगा। लेकिन वो ये नहीं समझता यहाँ श्रृंगार है वहाँ विकार है, यहाँ विकार है वहाँ सदाचार नहीं रहता, ब्रह्मचर्य कैसे रहेगा। साधु का सादगी श्रृंगार है और श्रृंगार उसका विकार है। महात्मा जितना सादा होगा, उसमें जितनी सिंपलिसिटी होगी, सादगी होगी, वो महान होगा। जितना उसके अंदर श्रृंगार होगा उतना अधिक विकार होगा। और विकार ब्रह्मचर्य का नाशिक है, घातक है। तो भगवान ने कहा शरीर के प्रति आसक्ति होती है, लेकिन ये 2 दोषों को पैदा करती है। शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने में उसका ध्यान रहता है और विभूषा श्रृंगार की तरफ उसका ध्यान जाता है। ये शरीर का शक्ति के दोष है। और उसको अरति किससे होती है? तपस्या से। ऐसा व्यक्ति तपस्या नहीं कर सकता, तप नहीं कर सकता, सेवा भी नहीं कर सकता, क्योंकि तप शरीर को सुखाता है, तप से शरीर सूखता है। और शरीर की जो आसक्ति है वो तो उसको हृष्ट पुष्ट बनाने में लगा हुआ है, तो वो तप कैसे करेगा? तपस्या नहीं करेगा, सेवा भी नहीं करेगा। सेवा करने में शरीर लगाना पड़ता है, रातों को जागना पड़ता है, सुख छोड़ने पड़ते हैं, तब जाकर के दूसरे की सेवा होती। तो ये शरीर की आसक्ति तप और त्याग नहीं करने देती और ये सेवा नहीं करने देती। इन 2 चीजों की तरफ उसकी अरति हो जाती। एक है इंद्रिय, इंद्रियों के विषय, ये भी बड़े प्रबल है, बड़े मजबूत है। इंद्रियाणि परमात्मनि हरन्ति प्रस्बंधन। ये इंद्रियों के जो विषय है ये तो मन को जबरदस्ती हरण कर लेते। तो इनको जीतना कठिन काम है। इनकी जो रति है वो भी व्यक्ति के मन को दुखित करती, क्योंकि इंद्रियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। कभी इंद्रियां हीन हो जाती, रुग्ण हो जाती, कानों की शक्ति चली गई, आंखों की बिनाई कम हो गई, नासिका की शक्ति मंद पड़ गई, बोलने में ताकत कम हो गई, चलना फिरना मुश्किल हो गया। फिर क्या होगा? विषाद, विक्षोभ, मन अस्थिर हो जाएगा, मन के अंदर आरत ध्यान पैदा हो जाएगा। तो इंद्रियों के विषय जब ये मंद होते हैं, कम होते हैं, तो आरत ध्यान पैदा कर देते। इसलिए भगवान ने कहा इंद्रियों के विषयों की आसक्ति रति आखिर आरत ध्यान में जाकर के वो परिणत होती है। आरत ध्यान को शोक को उत्पन्न करती है। और संबंध, जितने संबंध दुनिया में है
इनके प्रति आसक्ति सबको रहती, और संबंध स्थायी नहीं है, देखते देखते बिगड़ जाते, भावनाएं बिगड़ जाती, स्वार्थ निकल गए, संबंध खत्म। कितने संबंध हैं जब स्वार्थ से जुड़े हुए, स्वार्थ ने एक दूसरे को जोड़ रखा। कौन किसके लिए रोता है, कौन किसके लिए तड़पता है, अपने सुख के लिए सब बंधे हुए। शास्त्र ने एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण देकर के समझाया, उत्तराध्ययन शास्त्र में। पक्षी वृक्षों पर बैठते, कभी कभी हवा, तेज हवा, आंधी के चलने से, बुंद हवाओं के चलने से वृक्ष उखड़ जाते, गिर जाते, टहनियां टूट जाती, और वो पक्षी वृक्षों की टहनियों पर अपने घोंसले बनाते, उसमें आराम से रहते। लेकिन जब वृक्ष गिर गया तो घोंसले कहाँ रहेंगे? वो सारे जो पक्षी हैं वो चीत्कार करते, चीखों पुकार करते। शास्त्र कहता है, आप ही बताओ, वो कोई वृक्ष को रो रहे, वो वृक्ष को नहीं रो रहे, वो शाखाओं को नहीं रो रहे, वो टहनियों को, डालियों को नहीं रो रहे, वो तो अपने आशियानों को रो रहे, घोंसलों के लिए रो रहे हैं कि हमारे घर थे, घोंसले थे, तो वो सारे बर्बाद हो गए, हम कहाँ रहेंगे। वो अपने सुख के लिए रो रहे हैं। कौन वृक्ष को रोता है, कौन डालियों को रोता है? कोई नहीं रोता, हर व्यक्ति अपने सुख को रो रहा। तो सुख ने एक दूसरे को सबके साथ बांध रखा। स्वार्थ निकला कौन किसका है, तो ये आसक्ति अंत में जाकर के शोक में और आरत ध्यान में पैदा हो जाती। जो माँ बच्चे को गले से लगा के रखती, वो माँ उपेक्षित होकर कोने में पड़ी रहती। मैंने देखा है, एक प्रसंग सुना रहा, बड़ा प्रेरक भी है। एक लड़का था, मेरे से साथ पढ़ता था, उसकी माँ थी, पिता सन्यासी हो गया। माँ पुत्र से बहुत प्यार करती। मेरा क्लास फेलो था। स्कूल में जब वो उसका पुत्र जाता था, रिसेस के टाइम में उसको मिलने जाते, फिर जब छुट्टी होती थी उसे लेने जाती। जब वो क्लास से बाहर निकलता तो उसको छाती से लगा लेती, प्यार करती। मैं देखता रहता था। दुर्भाग्य की बात है, मेरी माँ तो बचपन में क्या, 1 साल का मैं था, मुझे अपनी माँ का वियोग हो गया। मैं देखता था कि माँ का कितना प्यार होता है, मुझे नहीं मिल रहा। ये माँ अपने बच्चे को रिसेस में देखने आती है, फिर लेने आती है। मेरी माँ होती मुझे भी प्यार करती। मैं बच्चा था, ख्याल आता था। समय गुजरता गया, मैं साधु बन गया, वो गृहस्थ आश्रम में चला गया, यही आ गया। मुझे पता लगा उसका घर यही है। उसका पता किया, वो एक बार आ गया, मिला मुझे, बोला मेरा भी घर यहाँ है, आप कभी भिक्षा के लिए आए। मैंने सोचा मैं देखूं वो माँ जो अपने बच्चे को इतना प्यार करती थी, इतना स्नेह देती थी, इतना वात्सल उंडेलती थी, उस माँ की हालत क्या। मैं देखूं। एक बार मैं गोचरी के लिए गया तो उधर ही उसका घर था। मैं चला गया। एक
जोड़ी के अंदर एक खटिया बड़ी पुरानी पड़ी हुई, मैला कुचाला एक बिस्तर था, तकिया भी अच्छा नहीं था, उसके ऊपर एक हड्डियों का पंजर यानी उसकी हड्डियां निकल रही थी, अस्थि पंजर पड़ा था। बहुत दुखी थी। उसके पास भी कोई नहीं था। उसकी जो स्त्री थी वो बहुत दूर जाकर अपने काम काज में लगी थी। मैंने कहा, ये तुम्हारी वो माँ है जो कभी तुमको इतना प्यार देती थी, आज ये कितनी उपेक्षिता पड़ी हुई है। तो उसने ऐसा सुनकर के उसकी आंखों में आंसू आ गए, बोल सकती नहीं थी कुछ। ऐसी हालत के अंदर जबकि शरीर इतना कृश हो गया, कमजोर हो गया, बोल भी बंद है। मैं वापस चला आया। मुझे आने के बाद ख्याल बार बार आता रहा कि ये वो संबंध है, ये संबंध है जो माँ बच्चे के लिए समर्पित थी, इतना कुछ करती थी, अपना सर्वस्व उसको समझती थी। आज वो माँ को कुछ भी नहीं समझती, गृहिणी के पीछे है, अपनी स्त्री के पीछे है। तो ये है संसार, ये है संबंध। कहाँ स्थायित्व है, कहाँ प्यार है, कहाँ प्रेम है। अगर व्यक्ति इस चीज को समझ ले तो वैराग्य किसको नहीं होगा? कौन व्यक्ति विरक्त नहीं होगा? शास्त्र ने कहा, रति कितनी माँ को रति थी, उस रति का लाभ क्या हुआ? कुछ भी नहीं, केवल शोक और विक्षोभ और विषाद। ये तो मैंने आपको एक उदाहरण दिया, लेकिन प्राय पता नहीं इस दुनिया के अंदर कितने लोगों के साथ इस प्रकार की घटनाएं घटित होती है। ये तो एक उदाहरण है। तो मैं ये कह रहा हूं, रति खराब है। अपना कर्तव्य समझकर निभाया जाए, आशा ना रखी जाए, कामना ना रखी जाए, कोई अपेक्षा किसी से ना रखी जाए। इसी में सुख है, शांति है। और जो कुछ जिसके लिए किया जाए अपना कर्तव्य समझ करके किया जाए। अगर कामना रहेगी, मेरा ख्याल है कि वो कामना हर व्यक्ति की पूरी नहीं हो सकती। फिर दुख होगा, विषाद होगा, मन विक्षुब्ध होगा और शोक उत्पन्न होगा। कहाँ मोह, कहाँ शोक? अगर मोह ही नहीं है तो शोक क्या होगा? मोह से ही, रति से ही, आसक्ति से ही शोक उत्पन्न होता है। तो ऐसा व्यक्ति जो संबंधों के अंदर रहने का अभ्यासी है, वो एकांत में नहीं रह सकता। संबंध हो तो मजा आता है, बातें करने वाले हो तो मजा आता है। अगर उसको कोई एकांत में बैठ जाओ, चुप होकर के बैठ जाओ। मैंने एक व्यक्ति को कहा था करनाल में, एक बुजुर्ग को, कि 15 मिनट का मौन रखा करो। बोला, जब मैं सोने लगूं तब कर लूं? मैंने कहा, जब तुमने आराम ही सोना ही है तो फिर मौन क्या? मौन वो चुप ही नहीं रह सकता था, मौन रह ही नहीं सकता था, बोलता ही रहता था। तो उसके पुत्र ने मुझे कहा, पिताजी को मौन के लिए आप प्रेरणा दो, ये 15 मिनट के लिए चुप रहा करे। जब मैंने कहा तो बड़ी देर सोचने के बाद बोला, अच्छा जब मैं सोने लगूंगा तब कर लूं। ये कैसा मौन हुआ? इसका मतलब वो कर ही नहीं सकता। तो जो व्यक्ति संबंधों में रहता है वो मौन नहीं रख सकता, उसकी मौन के प्रति अरति रहती और सुख साधन भी चले जाते, ये भी स्थायी नहीं है। आज एक व्यक्ति के पास है, कल दूसरे व्यक्ति के पास है। लक्ष्मी स्थिर है ही नहीं,
सुख साधन रहते ही नहीं, थिरक जाते हैं और छिटक जाते हैं। कोई छीन ही लेता है, कोई ले लेता है, कोई खोस लेता है। तो सुख साधनों के प्रति आसक्ति, रति, अटैचमेंट और लगाव जितना होगा वो अंत में जाकर के फिर जाकर के आरत, ध्यान और विषाद के अंदर उत्पन्न हो जाता है। भगवान महावीर ने कहा ये जो 4 प्रकार की आसक्तियां हैं ये पाप को पैदा करती है, दुख को पैदा करती है, अशांति को पैदा करती है। इसलिए भगवान महावीर ने इस रति अरति नामक पाप कहा है, जो बड़ा ही गंभीर है, बड़ा गहरा है। इसके तथ्य को समझने वाला व्यक्ति अगर रति को छोड़ देता है तो अरति भी निकल जाती है, और रति अरति से अलग हो जाए तो व्यक्ति समभाव में, समता योग में आ जाता है। तो आज मैंने आपको 16वें पाप का विवेचन आपको सुनाया। फिर अगले पाप का विवेचन कल के प्रवचन में करूँगा। जय अहिंसा।